सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी मुझे मेरे एक फॉलोअर प्रिया ने भेजी है, जो कि बनारस की रहने वाली हैं। इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसे देखकर आप शॉक में हो जाओगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी। मुंबई में प्रिया की बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब लग जाती है और अपने काम के सिलसिले में वो मुंबई निकल पड़ती है। प्रिया को कोई सस्ता और अच्छा सा फ्लैट चाहिए था। उसकी दोस्त ने उसे एक फ्लैट दिखाया जो कि बहुत ही सस्ता और अच्छा दिखने में था। प्रिया बहुत खुश होती है कि इतने सस्ते में उसे इतना अच्छा फ्लैट मिल जाता है और बिना किसी देरी के वो अपना सारा सामान पैक करके इस फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। उसके फ्लैट के ऊपर वाले फ्लोर पे एक कपल रहते थे और सामने वाले रूम में भी एक कपल रहते थे जो कि दिन भर झगड़ा करते रहते थे। पहले दिन प्रिया अपने सारे सामान को शिफ्ट कर देती है फ्लैट में और दूसरे दिन से वो अपनी जॉब पे जाना शुरू कर देती है। प्रिया दिन भर अपने ऑफिस में ही रहती थी। रात में थकी हारी घर आती थी और सो जाती थी। एक दिन जब प्रिया सो रही थी तो उसने किचन से कुछ बर्तनों के गिरने की आवाज़ सुनी और जब वो वहाँ पहुँची तो सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पे ही थे। प्रिया को लगता है ये उसका वहम है और फिर वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया जैसे ही सोती है ऊपर वाले फ्लैट में रह रहे कपल्स झगड़ना शुरू कर देते हैं। कभी भागने की, कभी चिल्लाने की, तो कभी किसी न किसी चीज़ की आवाज़ आने लगती है और प्रिया की नींद खुल जाती है। और उसकी नज़र जब किचन पर पड़ती है तो किचन की लाइट ऑन रहती है, पर उसे याद आता है कि जब वो सो रही थी तब उसने किचन की लाइट ऑफ़ की थी और ये थोड़ा सा शॉकिंग था उसके लिए। पर उसने इग्नोर किया ये सारी बातों को और वो सो गई। दूसरे दिन भी उठकर उसने अपना खाना वाना बनाकर वापस वो ऑफिस के लिए चली गई। दूसरे दिन जब प्रिया ऑफिस से घर आती है तो वो देखती है कि उसके रूम में सारा सामान बिखरा हुआ होता है। किचन में सारे बर्तनें गिरी होती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है इन सबको देखकर। लगभग 1 महीने तक ये सारी चीज़ें चलती रही और एक रात तो ये आवाज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि प्रिया सो ही नहीं पा रही थी। वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वो अपने रूम से निकल कर बाहर आई और उसने चिल्ला कर पूछना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, तुम क्यों मेरे साथ ये सब कर रही हो, मुझे क्यों डरा रही हो। और तभी थोड़ी देर में अचानक से एक आत्मा सामने आती है जिसे देखकर प्रिया बहुत डर जाती है और डर के मारे बेहोश हो जाती है। और सुबह उसकी आँख खुलती है। तुरंत वो अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और उनसे सारी बातें बताती है। प्रिया की मम्मी तुरंत वो फ्लैट खाली करने के लिए उसे बोलती हैं और कहती हैं मैं पंडित जी से बात करके बताती हूँ तुम्हारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी जो प्रिया के रूम के सामने वाले रूम में कपल रहते थे उसमें से लेडी आती है और पूछती है कि तुम छोड़ के जा रही हो क्या फ्लैट। तो प्रिया ने बोला हाँ। लेडी ने पूछा क्यों, तुम तो अभी अभी आई थी, तुम्हें तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है यहाँ पे आए। प्रिया ने बोला बस ऐसे ही। अच्छा आप ये बताइए जो ऊपर वाले फ्लैट पे कपल रहते हैं वो रात में हमेशा क्यों लड़ते रहते हैं। लेडी ने बोला ऊपर वाले फ्लैट में तो कोई नहीं रहता, ये लगभग 2 साल से फ्लैट बंद है। प्रिया ने बोला क्या, मुझे तो रात में यहाँ पे दौड़ने की आवाज़, मारपीट की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। तभी उस लेडी ने बताया कि करीबन 2 साल पहले यहाँ पे एक कपल रहा करते थे जिनके बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दिन रात वो लड़ते ही रहते थे। एक दिन इतना ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया कि पति ने चाकू उठाकर गुस्से में पत्नी को मार दिया और थोड़े दिन बाद पति भी मर गया। तब से जो भी इस फ्लैट में आता है वो डर के भाग जाता है या मर जाता है या कुछ न कुछ इसके साथ ऐसी घटनाएं होती ही थी जिसकी वजह से ये फ्लैट बंद हो गया और करीबन 1.5 साल से ये फ्लैट बंद है। ये सब सुन के प्रिया बहुत ही ज़्यादा डर गई। प्रिया जब घर पहुंचती है तो अपनी मम्मी को वो सारी बातें बताती है। उसकी मम्मी तुरंत प्रिया को लेके पंडित जी के पास जाती हैं और पंडित जी बताते हैं कि जो प्रिया को आत्मा दिख रही थी वो उसकी रक्षा कर रही थी, ना कि इसको हार्म पहुंचाना चाहती थी। प्रिया के रूम के ऊपर वाले फ्लैट पर जो नेगेटिव एनर्जी रहती थी वो हमेशा प्रिया को परेशान करने और उसको हार्म करने के लिए आती थी। जब रात में प्रिया सो जाती तो वो आत्मा आती और उसे परेशान करने की कोशिश करती थी और प्रिया को जगाने के लिए अच्छे रूम्स की लाइट जला देती थी और सारे सामान बिखेर देती थी जिससे प्रिया अवेयर हो जाए और ये फ्लैट खाली कर दे। ये सब सुन के तो प्रिया के होश ही उड़ जाते हैं। पर प्रिया के मन में एक सवाल खटक रहा था कि जो अच्छी आत्मा थी जो प्रिया की रक्षा करती थी वो कहाँ से आई। तो उसने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने बताया कि जो तुमने अलमारी ली थी उसमें वो आत्मा आई थी और अभी भी वो उसी अलमारी में कैद है। उस अलमारी में रह रही आत्मा को धन्यवाद करती है उसकी जान बचाने के लिए और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। पंडित जी से पूजा कराती है और वो आत्मा हमेशा के लिए चली जाती है। आज भी वो अलमारी प्रिया के पास है। आज प्रिया की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए और वो खुशी से रह रही है।